हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास की पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे सबसे पहले मिल पाए। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बोर्ड एग्ज़ाम की पूरा फिजिक्स कराने वाला हूं, जिसमें फ़िज़िक्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं और टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कशन इसके बारे में करने वाले हैं। जैसे फ़िज़िक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ फार्मूलाज होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक टू टॉपिक हम अपना पूरा ही चैप्टर निपटा लेंगे। तो बिना देरी किए हुए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट, और इस यूनिट के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने बोर्ड पर मेंशन भी किया हुआ है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर भी है। और जैसे कि हमारा चैप्टर ये है तो हम फर्स्ट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये है क्या चीज़, ये कैसे इसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, क्या है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रुकी हुई अवस्था में वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था अथवा रुकी हुई अवस्था में वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब इस बात को हम लिखने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच शाखा है जिसमें रुकी हुई अवस्था में वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि हम कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर करंट को हम रोक के रख सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैटरी, और सेल होता है। बैटरी और सेल होता है। यही हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जिसके अंदर हम करंट को स्टोर करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि विद्युत क्या है। ये विद्युत से क्या अर्थ है, विद्युत से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत से अर्थ उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने के कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कैसे कि यदि हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा अगर करंट लगता है, तो यदि करंट हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा है तो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। यही बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत। विद्युत क्या है, विद्युत क्या है। तो आंसर है हमारे पास कि विद्युत से अर्थ उस ऊर्जा से है, विद्युत से अर्थ उस ऊर्जा से है, उस ऊर्जा से है
जिसके आ जाने के कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। ये हमारे विद्युत के गुण हैं कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से यदि हमें करंट लगे तो हम उसकी ओर खींच जाते हैं। ये आपने और हमने भी फील किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्या है। अभी हमने बात की विद्युत की, अब हम बात करने वाले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? यह कैसी राशि है? यह कैसी राशि है? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो हम बात करने वाले कि विद्युत आवेश क्या है। कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत से संबंध प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, जिसके कारण पदार्थ में उससे संबंध प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम C होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि विद्युत आवेशों के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो विद्युत आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आंसर में हम लिखने वाले हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश
दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन धनावेश पॉजिटिव, सेकंड वन ऋणावेश माइनस नेगेटिव। अब हम बात करने वाले कि वस्तु के धनावेशित होना अथवा ऋणावेशित होना क्या होगा, या कब हम कहेंगे कि वस्तु धनावेशित है और कब ऋणावेशित है। इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन, किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। तो वस्तु को आवेशित करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो बेसिक मेथड यूज़ करते हैं वो क्या हमारे पास घर्षण। जैसे अब मेरे पास दो मार्कर हैं, यदि मैं इनको आपस में ऐसे या फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को आपस में रख दें तो हमें आवेशन का अनुभव होता है, हमारे हाथ गर्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा हमारे नेगेटिव होने की कंडीशन पर चले जाते हैं। हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं और जो हाथों के बीच घर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाली एनर्जी वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि जब इबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो इबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और फर हमारा धनावेशित हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान और उनके आवेश। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश क्या है। तो अभी इनको हेडिंग बाय हम वन बाय वन करके हेडिंग बनाएंगे। जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर, द्रव्यमान, फिर आवेश। जैसे फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और जो इसका आवेश होता है, आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, यह द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। और आवेश बराबर लेकिन धनात्मक होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तीसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। लेकिन आवेश इस पर शून्य होता है। ये हमारी कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
ऐसे ही हमारा प्रोटोन हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव द्रव्यमान इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg और आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का इक्वल होता है, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg और आवेश इस पर शून्य होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कोई वस्तु धनावेशित कब है, ऋणावेशित कब है। उसके धनावेशित होने की क्या कंडीशन है, हम कब कहेंगे कि वस्तु धनावेशित है, और ऋणावेशित कब है या ऋणावेशित होने की कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि वस्तु के धनावेशित अथवा ऋणावेशित होने का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी वस्तु के धन आवेशित अथवा और ऋण आवेशित होने का क्या अर्थ है, होने का क्या अर्थ है। कब कहेंगे हम कि कोई वस्तु धनावेशित है और कब कहेंगे कोई वस्तु ऋणावेशित है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वस्तु धनावेशित कब होगी और ऋणावेशित कब होगी। कि किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है यदि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु धनावेशित होगी, और यदि किसी भी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु हमारी ऋणावेशित होगी। तो हम इसके बारे में लिखने वाले हैं। किसी वस्तु के धनावेशित अथवा ऋणावेशित होने का अर्थ है किसी वस्तु के धन आवेशित और ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब वस्तु धनावेशित होगी। तब वस्तु धनावेशित होती है। और यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब वस्तु ऋण आवेशित होगी। ऋण आवेशित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो वस्तु पॉजिटिव होगी यानी धनावेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन यदि अधिक है तो वस्तु ऋणावेशित होगी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इसके बाद कि आवेश का क्वांटीकरण और आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं। जैसे संरक्षण, यदि संरक्षण किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ हम जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि हम इस चीज़ को ना तो बना सकते हैं और ना हम इसे मिटा सकते हैं। केवल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन हम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में हम किसी भी वस्तु या उस चार्ज को
या उस कंडीशन को ना तो हम बना सकते हैं और ना हम मिटा सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, संरक्षण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। तो आंसर है हमारे पास कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किसी भौतिक विधि के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः इसे क्या संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे किसी भौतिक विधि के द्वारा, किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा एक वस्तु से, विधि के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जा सकता है। दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, भेजा जा सकता है। यह आवेश का संरक्षण है। संरक्षण यदि किसी भी बुक में और किसी भी सब्जेक्ट में कहा जाए तो उसका यही मतलब है, उसका यही अर्थ है कि ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना हम उसे मिटा सकते हैं। केवल किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आवेश के संरक्षण के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिटाइजेशंस ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। या क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति। तो इसके अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यह आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है Q बराबर, फॉर्मूला है इसका
Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q बराबर आवेश, जहाँ Q बराबर आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। दोबारा एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आवेश इस पर होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव यानी धनावेशित होता है और उसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। फिर आवेश कितना होता है इस पर, आवेश पे इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होगा लेकिन ये धनात्मक होगा। ऐसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और यदि हम आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, यानी न्यूट्रॉन एक जीरो होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के धनावेशित और ऋणावेशित होने का क्या अर्थ है। कि किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ यह है कि यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तब वस्तु धनावेशित होगी, और यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु हमारी ऋणावेशित होगी। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि किसी वस्तु के धनावेशित और ऋणावेशित होने का अर्थ है कि यदि वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तब वस्तु धनावेशित होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तभी वस्तु धनावेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा होंगे तब वस्तु हमारी ऋणावेशित होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले कि आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। संरक्षण से ध्यान रखना कि संरक्षण यदि किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए तो संरक्षण का मतलब है ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना हम उसे मिटा सकते हैं। केवल किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा या मानवीकृत विधि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, केवल इतना कर सकते हैं। हम उसको बना या मिटा बिल्कुल नहीं सकते। जैसे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित या भेजा जा सकता है। ये हमारा आवेश का संरक्षण है। नेक्स्ट हम बात करने वाला आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है Q + -Ne, जहाँ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हमारा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण था। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के एप्लीकेशंस, उसके कुछ क्वेश्चंस और इसके यूज़ क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।